एजुकेशन है, ना ही अच्छा घर है, ना ही बैंक बैलेंस है, ना ही गाड़ी है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मसीह है। हालेलुया। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ ना होने पर भी मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मसीह यीशु हालेलुया मेरा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। काफी लोग हम परेशान होते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, ना अच्छा घर है, ना जमीन है, ना गाड़ी है, ना अच्छा पढ़ाई है, कुछ नहीं है, रोते रहते हैं हम। लेकिन उससे भी बढ़कर हमारे पास मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, जिसमें सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है। हालेलुया। उस परमेश्वर को ताली बजा के हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम आज के पढ़े भजन संहिता की ओर आएंगे। भजन संहिता उसका 65 उसका 1 से लेकर कोई दो जो आए थे वो पढ़ दीजिए जल्दी। आमीन, हालेलुया। हमें सबसे पहले इस भजन संहिता को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड में जाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। उदाहरण के रीति से अगर भाई दीपू यहाँ पे है, दीपू को सब कुछ जानते हैं, इसको अच्छी रीति से जानने के लिए इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, यानी कि इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में मतलब इसके पापा कौन थे, इसकी मम्मी कौन है, ये क्या करते हैं, ये कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तब हमें पूरी रीति से इस व्यक्ति को बारे में कंफर्म पूरी रीति से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, इस टाइप का ये क्या है, व्यक्ति है। उसी प्रकार से भजन संहिता में भी काफी भजन संहिता ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जाना बहुत ही जरूरी है। बिना उसका इतिहास जाने हम समझ नहीं पाते हैं। और उसी प्रकार से जो ये भजन संहिता है 65, इसका भी इतिहास है, इसका भी बैकग्राउंड है, इसको भी किसी ने लिखा है। आमीन, हालेलुया। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि किसने इस भजन संहिता को लिखा और किस सिचुएशन में इस भजन संहिता को लिखा है। ये भजन संहिता राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया था। राजा दाऊद जो इजरायली का दूसरा राजा था, और ये लिखने के समय ये परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हैं। वो इसलिए गा रहे हैं कि उन्होंने जो पहला जो उपज था, जो फसल जो पहली थी, वो पहली फसल उन्होंने परमेश्वर के मंदिर में समर्पण किया था और वहां पे परमेश्वर को चढ़ाया था। और चढ़ाने के बाद उन्होंने परमेश्वर के हजूरी में आनंद से झूम के खुशी से परमेश्वर के लिए आराधना कर रहे हैं, जो आराधना इसमें हालेलुया हम पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोगों का मन में ये होगा कि उन्होंने पहली फसल कैसे हुई। आमीन, हालेलुया। उससे पहले क्या वो खेती बाड़ी नहीं करते थे? उससे पहले क्या वो फसल नहीं उगाते थे? उससे पहले क्या वो खाते नहीं थे? ऐसा सवाल हालेलुया हर एक के मन में उठता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो ये आराधना हो रहा है, ये पहला फसल परमेश्वर के हजूर में अर्पण कर रहे हैं, परमेश्वर के हजूर में उसको चढ़ा रहे हैं। क्या उससे पहले इस्राएल लोगों ने कोई खेती नहीं की? क्या उससे पहले इस्राएली लोगों ने कोई अन्न नहीं उपजाया? जवाब यह है कि नहीं उपजाया, नहीं उपजाया। वो क्यों नहीं उपजाया? सबसे पहले हम इसके इतिहास में जाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मूसा, मेरे लोग मिस्र में गुलामी में हैं, उसको वहां से छुड़ा के लिए किया। वहां पे जो इजरायली लोग था, ध्यान से सुनना, इजरायली लोग था, उनका अपना कुछ नहीं था, ना अपना जगह था, ना अपना जमीन था, ना अपना घर था, कुछ नहीं था उनके पास। वो पराये देश में एक गुलामी में जी रहे थे। जो कुछ भी वो करते थे वो मिस्र को जाता था। आमीन, हालेलुया। जो मिस्र को, हाले सब कुछ उनका क्रेडिट मिस्र को जाता था, उनका कुछ भाग नहीं था वहां पे। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तू मेरे लोगों के पास जा, वहां से उनको निकाल के लेके आ। और मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, एक कानून बना के दिया था, हे मूसा सुन, जब ये जो गुलामी में जो लोग हैं, आमीन, हालेलुया, जो ये गुलामी में जो लोग हैं, जब इनको सियोन जब वो पहुंच जाएंगे,
जब सियोन उनको अपना देश उनको मिल जाएगा, अपना जमीन वो मिल जाएगा। अभी यहाँ पे समझना ये लोग गुलामी में, इनके पास कुछ नहीं है, ना अपना जगह है, ना घर है, ना कुछ नहीं है इनके पास। जब ये अपने देश में पहुंचेंगे जो वाचा मैंने अब्राहम से किया था, जब वहां पे पहुंचेंगे, इनको कहना कि जो पहला जो उपज है, पहला जो फसल है, हालेलुया, उसको परमेश्वर के मंदिर में लेके परमेश्वर को हर चढ़ाना। उससे पहले कोई भी इस खेती में से एक अन्न भी अपने मुंह में कोई नहीं डालेगा। परमेश्वर ने ये पहले ही मूसा को बता दिया था। लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय उसका 9 से जब हम 14 तक पढ़ते हैं, वहां पे इस व्यवस्था को पहले ही बता दिया था। जब हालेलुया वो सियोन में या कनान में जाने से पहले ही परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया था। आमीन हालेलुया। इतना तक समझ में आया? आमीन हालेलुया। तो उसके बाद मूसा ने परमेश्वर के लोगों को वहां से गुलामी में से निकाल के यरदन नदी तक पहुंचाया। आमीन हालेलुया। वो परमेश्वर के बाचा के देश में नहीं पहुंचे, वो सिर्फ यरदन नदी तक पहुंचे। वहां पे परमेश्वर वहां पे मूसा मर गया। मूसा वहां पे बताया गया कि मूसा वहां पे क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। उसके बाद वो अब कैसे जाएंगे अपने देश में, उस भूमि पर, जिस भूमि को देने के लिए परमेश्वर ने किसको कहा था? इस्राएलियों को कहा था। कैसे जाएंगे अब? उसके बाद ध्यान से सुने, परमेश्वर ने एक और दास को खड़ा किया, यीशु को। आमीन हालेलुया। अभी इस्राएल लोग यरदन नदी में हैं, यहाँ पे लोग क्या हो गए? हालेलुया। वहां पे उनका अगुवा जो गाइड करने वाला एक आसान रीति से हम समझाए थे कि पासवान। हालेलुया। और वो क्या नहीं है, अब परमेश्वर ने एक और पासवान को नियुक्त किया कि ये इनको चलाए। वहां पे परमेश्वर ने यहोशू को क्या किया? चुना। और परमेश्वर ने यहोशू को बोला तू इनको लेके जाओ। और यहोशू ने वहां से इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को कहां तक लेके गया? हालेलुया, जो कनान देश के अंदर प्रवेश कर दिया। वो देश, जिस देश की वाचा परमेश्वर ने अपने लोगों से की थी, उसके अंदर वो एंटर हो गए, अंदर वो चले गए। और जाने के बाद वहां पे भी यीशु मर गया। आमीन हालेलुया। समझ में आया? वहां पर भी यीशु मर गया। वहां सिर्फ उन्होंने अपने कदम को उसके अंदर में रखा, उस देश के अंदर में। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि पंजाब से हमें जम्मू कश्मीर में आना है, तो हालेलुया, मान लो जम्मू कश्मीर एक कनान है और हालेलुया वो लोग कनान में पहुंचना है, तो वो सीधा लखनपुर में ही वो बसे रहे, उससे आगे नहीं जा पाए, उनको आना जम्मू में। तो यहां पे भी ऐसे हुआ, जब वो मिस्र में एंटर किया जब उन्होंने, तो यीशु हालेलुया क्या हो गया? वहां पे यीशु का भी वहां से आगे वो नहीं चला पाया। उसके बाद वहां से परमेश्वर ने अपने एक दास को चुना जिसका नाम है दाऊद। आमीन हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने चुना और दाऊद ने क्या किया कि परमेश्वर के उस जो वादा का जो देश था उसके ऊपर उसने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद जो सियोन जहां पे परमेश्वर का मंदिर है वहां तक भी उसने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद परमेश्वर की वहां पे उसने वेदी बनाई। मंदिर नहीं बनाया, मंदिर सुलेमान ने बनाया, मंदिर दाऊद ने नहीं बनाया। वहां पे तंबू बनाया। तंबू बनाने के बाद हालेलुया, जब उनका 1 वर्ष पूरा हो गया, जब उन्होंने फसल वहां पे लगाया, फसल लगाने के बाद फसल का पहला उपज वो परमेश्वर के हुजूरी में लाके परमेश्वर को हालेलुया अर्पण कर रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं। हालेलुया। देने के बाद परमेश्वर के लिए आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि परमेश्वर तूने हमें अपने भूमि दी और हमें उसको फलवंत किया, और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और उस समय का गाया हुआ भजन संगीता 65। आमीन हालेलुया। कितनों को समझ में आया? आमीन हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। तो इस प्रकार से उनको परमेश्वर उनकी भूमि दी, उन्होंने उपज उपजाई। उपज उपजाने के बाद उन्होंने वो पहला उपज परमेश्वर के हजूरी में उन्होंने भेंट चढ़ाया। और भेंट चढ़ाने के बाद उन्होंने जब वेदी पर उसको चढ़ाया, परमेश्वर खुश हो गया, आनंदित हो गया। उसके बाद प्रजा
लोग खुशियां मनाने लगे। हालेलुया, आनंद से परमेश्वर की आराधना करने लगे। हालेलुया। तो आगे आगे पढ़े, यहां से 3 से पढ़े आगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे सबसे पहले, हे सियोन, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोड़ रही है और तेरे लिए हम मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे ये सबसे पहले परमेश्वर के हजूरी में वो सारे अन्न जो कुछ भी उन्होंने पहला जो फसल था परमेश्वर के हजूरी में लाए। और वहां पे दाऊद उनके लिए, दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, प्रार्थना के सुनने वाले जो मन्नतें हालेलुया रखी है, जो मन्नतें हमारे पूर्वजों ने या जब हम गुलामी में रहते वक्त जो मन्नतें हमने मांगी थी, प्रभु तूने वो पूरा किया। हालेलुया। और सियोन तेरी महिमा के लिए क्या कर रही है? बाट जोत रही है, इंतजार कर रही है। और अब वो कह रहा है कि परमेश्वर, वो समय पूरा हुआ कि सियोन हालेलुया जो तेरी महिमा के लिए बाट जोड़ रही थी, आज प्रभु हम तेरी महिमा कर रहे हैं। आज प्रभु हम तेरे लिए अन्न चढ़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए ये कहता है, ध्यान से सुनना, आज परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए ये कहता है, क्या आप अपने जमीन से या आपके अपने काम के हालेलुया भंडार से या आपके किसी भी चीज से, क्या आप परमेश्वर की हजूरी में अपने उस पहले चीज को आप परमेश्वर की हजूरी में समर्पण करते हैं? परमेश्वर की हजूरी में आप उसको भेंट चढ़ाते हैं? आमीन, हालेलुया। अगर आपके खेत में हालेलुया पहला उपज हुआ है, क्या आप परमेश्वर हजूरी में उसको हालेलुया भेंट चढ़ाते हैं? क्या आप नौकरी करते हैं, नौकरी का पहला हिस्सा परमेश्वर को देते हैं? अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं, क्या आप परमेश्वर को पहला हिस्सा देते हैं? हालेलुया। इस्राएलियों ने जब परमेश्वर ने उनको आशीष दी, जब परमेश्वर ने उनको उनका देश दिया, जब परमेश्वर ने उनको उनका हालेलुया जमीन दी, जब उन्होंने उपज उपजाई, उस उपज का पहला उपज परमेश्वर के मंदिर में चढ़ाया। और परमेश्वर ने पहले ही हालेलुया ले व्यवस्था उसका हालेलुया 23 का 9 से 14 तक पढ़ना, वहां पे लिखा है, खबरदार अगर तुमने पहला हिस्सा खाया तो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने हालेलुया जो कुछ भी आप करते हैं उसमें से क्या पहला हिस्सा परमेश्वर को देते हैं? हालेलुया। आज हमें सोचने की जरूरत है, आज हमें सोचने की जरूरत है। हम आशीष क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है कि हमारे घर में हालेलुया परमेश्वर की आशीष नहीं है? हमारे घर क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? हमारे हाले परिवार फिर औसत दबाव क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर के लिए उसका पहला फसल या पहला उपज या पहला हालेलुया जो हालेलुया हालेलुया जो पहला जो उपज है वो हम परमेश्वर को नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। हालेलुया। यही कारण है कि परमेश्वर की जो आशीष है वो हमारे जीवन में नहीं आती है। यही कारण है कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता है। यही कारण है कि आशीष परमेश्वर रोक देता है। आमीन, हालेलुया। पहला उपज परमेश्वर का है, पहला चीज परमेश्वर का है, पहला उपज परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को उसको हालेलुया हम चढ़ाएंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, पहला हालेलुया हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे, परमेश्वर की आशीष क्या क्या है हालेलुया हम देखेंगे। हालेलुया। जब 11 से पढ़े, आमीन, हालेलुया। यहाँ पे जब हम परमेश्वर को अपना पहला स्थान, पहला फसल, जो कुछ भी हम करते हैं पहला हम परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या करता है? हालेलुया। अपनी हालेलुया भलाई से भरे हुए हालेलुया वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख लिया है, तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, जंगल की चराई में हरियाली फूट निकलती है और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। जब हम पहला
स्थान या पहला उपज या पहला हालेलुया हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं, परमेश्वर हालेलुया हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया हमें उत्तम उत्तम चीजों से हालेलुया हमें हालेलुया क्या करता है, तृप्त करता है। तृप्त का मतलब है जब हम बोलते हैं बस, आमीन हालेलुया। तृप्त का मतलब होता है कि बस। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आशीष पा के आप बोले परमेश्वर बस हो गया, अब नहीं हमें संभाला जाता? क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा? परमेश्वर बस कर, अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें तेरी आशीष हालेलुया हमें सफिशिएंट है, हमें पूरा है तेरा आशीष परमेश्वर। क्या ऐसा आशीष आप चाहते हैं? क्या तृप्त होना चाहते हैं? तो आज हालेलुया आप अपने मन में रखें, परमेश्वर पहला हालेलुया फल मैं आपको दूंगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। पहला फल मैं आपको दूंगा प्रभु, कि मैं तेरे स्वर्ग राज्य के उत्तम उत्तम पदार्थों से हालेलुया मैं तृप्त हो जाऊं। हालेलुया मैं तेरे उत्तम उत्तम पदार्थों से हालेलुया तृप्त हो जाऊं। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर की आशीष देखो, जंगल में हरियाली फूट निकलती है। आमीन हालेलुया। जंगलों में हरियाली क्या होती है? फूट निकलती है। यानी कि हालेलुया जहां पे आशीष नहीं है वहां पे भी आशीष फूट निकलती है। आमीन हालेलुया। जहां पे आशीष नहीं है वहां पे भी आशीष फूटती है। कारण यह है कि क्योंकि हमने अपना पहला चीज परमेश्वर को दिया है। आमीन हालेलुया। पहला चीज हमने परमेश्वर को दिया। हालेलुया हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर ने भी पहला चीज हमें दिया है। हालेलुया परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह पहले को हमें दिया है। हालेलुया हमारा भी काम होना कि हम भी परमेश्वर को दें अपना पहला हिस्सा। हालेलुया कितने लोग देंगे परमेश्वर को पहला हिस्सा? कितने लोग देंगे? बीच में हालेलुया हाथ बहुत नीचे है। कितने देंगे परमेश्वर को पहला? अगर परमेश्वर को आपने पहला हालेलुया हिस्सा दिया, परमेश्वर जंगलों में भी हर हरियाली फूट जाती है और परमेश्वर उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर हमें मुंह मांगा वर देता है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया? भजन संगीत आमीन हालेलुया। ताली बजा के इसलिए काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको आशीष नहीं है, कुछ नहीं। हमें समझने की जरूरत है कि कहां हम गलती कर रहे हैं, क्या कारण है कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर थोड़े में भी आशीष देता है। अगर परमेश्वर की दृष्टि उस आशीष पर है, चाहे वो थोड़ा भी हो, परमेश्वर हालेलुया हमें तृप्त करता है। अगर परमेश्वर की दृष्टि या परमेश्वर का आशीष उस हालेलुया चीज पर नहीं है तो हमारे पास अरबों खरबों रुपए भी हो, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि उस चीज में होनी बहुत जरूरी है। इससे आज से हम डिसाइड करें कि परमेश्वर पहला हिस्सा, पहला फल, पहला जमीन का चीज, पहला तेल, पहला हालेलुया कुछ भी हो, हम प्रभु तेरे हुजूरी में समर्पण करेंगे। हालेलुया हम तेरे हुजूरी में देंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत करे। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हुए। सब कुछ